कि तुम मेरे साथ गद्दारी करेगी। मैं आने के बाद बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया के चेहरे पर क्रोध है, लेकिन मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानूंगी। भैया क्या बात है? आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? बताइए ना, क्या बात है? मैं नाराज किस लिए हूं जानना चाहती है तो सुन मेरी बात को। मेरे दुश्मन का तो केस लड़ रही है और उसी की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी और इसके पीछे में जब रंजीतवा साले को मालूम हो गया तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी के केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर ना आए, लेकिन तू उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना मेरी बात को, आज के बाद ना तो तू रंजीतवा का केस लड़ेगी और न ही राजेश्वर से मिलेगी। चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनिए। क्या कहना है? रही हूं, आपके आतंक से पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मंत्री की कुर्सी पा गए हैं तो आपकी जी में जो आएगा वही आप करेंगे। और ये क्या रंजीतवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई। ऐसे रिश्तेदारों को जूते से बात करता हूं। जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर सकती है तू मेरा? क्या करेगी? मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ, मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। तेरी औकात नहीं है। नहीं, औकात इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है। मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल कर सकता हूं। मैं उस कलम को तोड़ दूंगा, कलम चलाने के काबिल नहीं रहेगी। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए होंगे। अच्छा, तो वकील बन गई तो बहुत बड़ा नाज तुझे हो गया है। हाँ, मुझको नाज है। मैं भी एक मंत्री हूँ, मुझे भी घमंड है। मेरी बात को सुन। निकल तू, निकल ये
लेकिन जब आओगी तो अपना आधा हक बनाओगी, हिस्सा बंटवाओगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत अच्छा किया। मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन ममता की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और उसके लिए सबको निशावर कर दूंगा। लेकिन तूने मेरे सपने को साकार नहीं होने दिया, मेरे किए हुए पर तूने पानी फेर दिया। तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपका कहने का मतलब कि मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल खड़ा कर। और आप जो नीच हरकत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती? तू क्या जानती है? कुछ भी नहीं जानती। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। कुछ नहीं जानती। नारी निकेतन खोले हैं, नारियों की सेवा करते हैं ये महाशय, लेकिन उसके आड़ में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह ली तो आपका काला चिट्ठा खोलकर क्यों नहीं काला चिट्ठा खोलेगी मेरा? खोल दूंगी। क्यों नहीं खोलेगी? कहता रहा खोल तो देगी ही। छोटी सी थी, माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पाला पोसा, कॉलेज में नाम लिखवा दिया, पढ़ा लिखा करके एक वकील की हैसियत से कर दिया और उसी की सजा आज मुझे मिल रही है और कह रही है तेरा काला चिट्ठा खोल दूंगी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको से पाले से यानी कि ये पढ़ाई लिखाए और मैं वकील बन गई। लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री हो गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। आपके जी में जो आएगा वही आप करेंगे। ए बता क्या है? और मैं ज्यादा सुनना नहीं चाहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ यहाँ से। क्यों चली जाऊं? बेशक चली जाओ, तेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो मैं इस घर से चली जाऊं? हाँ हाँ, मैं तो ऐसे भी चली जाऊंगी, मैं तुझ जैसे भाई के साथ खुद ले लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जाने से पहले तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ। मुझे क्या समझाएगी तू? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है लेकिन वो पराजित नहीं होती। सच्चाई की तो बची की तैसी। जाओ यहाँ से। जा ही हूँ। कहाँ जा? तुम जैसे नीच कमीने भाई के साथ रहना बेकार है। हाँ ठीक है, मैं नीच हूँ, कमीना हूँ, सब कुछ हूँ। तुम जैसे निकृष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखना पाठ समझती। बिल्कुल मत देखना, जा। चलती हो मंत्री मक्खनलाल, लेकिन इतना जरूर याद रखना, मैं एक न एक दिन आऊंगी और तुझसे अपने हक का हिस्सा ये तो वक्त बताएगा, उसके लिए मैं देखूंगा। हिस्सा बताएगा। बहुत ही सेवली बनी है। क्या करेंगे मंत्री जी? एक बकत की बात है। बकत के बच्चे साले, जले पकड़ नमक छिड़का साले, कंटाम मारूंगा किस कर गई। बोलना नहीं आता साले, वक्त नहीं कह जाता, कह रहा बकत। वक्त की बात है, छोड़ कर रहने माई बाप खत्म हो गए, भगवान के प्यारे लाल हो गए। प्यारे लाल के बच्चे साले, दिमाग खराब हो गया है। भगवान को प्यारे नहीं हो गए, लाल हो गए। आज भगवान को प्यारे हो गए, सब भुलाई गए, ये ना संस्कार आगे सब भूल गए। बताओ, हिस्सा बंटवाने की बात कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, छोड़ कर रहे नहीं, माई बाप खत्म हो गए। आपन भाई आपन बाप बन के सेवा किया, अपन दूध पिया पिया के बड़वार किया। अबे क्या बोला? मैंने अपना कौन सा दूध पिलाया रे? गैया भैंसे वाला। तो ऐसा नहीं बोल सकता साला कि मोल का दूध लेके पियावत रहने, आप खुद नहीं इस्तेमाल कर रहने, पिया आज वो कहा आप बनाई देहन। क्या बोला बे? कि वकील बनाई देहन, नजायज फायदा उठा रही हैं, अब बातों बातों में आपको गर्म करती चली जा रही हैं। क्या बे? आपका मूड खराब करती चली जा रही है। इनका ऐसे कहा चाहिए। मैं समझता हूं आपकी परेशानी, मैं आपके लिए चाय लाता हूं, थोड़ा चाय पी लीजिए। जाओ जाओ लेकर आओ।
मैं ममता के घर आ गया, लेकिन आज हमारी ममता दिखाई नहीं दे रही है। लगता है घर के अंदर होगी, कुछ कर रही होगी। आवाज देता हूं, ममता हमारी आवाज सुनेगी तो खुशियों से झूमती हुई दौड़कर मेरे पास आ जाएगी। फिर ममता से बात करूंगा। आज तो ढेर सारा अरमान दिल में है, इसीलिए ममता के घर आ गया हूं। आवाज देता हूं, अरे ममता, ममता। कौन है वे? ममता को आवाज दे रहा है। कहां से आ रहा? तेरा नाम क्या है? यहां पर क्यों आया? ममता को काहे आवाज दे रहा है? बोल। भैया, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं और ममता जी से कुछ बातचीत करना था, बस इसीलिए आया हूं। अबे, ममता से क्या बात करेगा? जो बात कर रहे हैं मुझसे घर, उसे क्या बात करेगा? कौन सी ऐसी बात है जो उससे कहेगा? देखिए, आप नाराज ना हो। अब तो नाराज होते चले जा रहे हैं। नाराज होने की बात ही है? नहीं, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। मेरा नाम राजेश है, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं और मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है। एक हमारी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बच्चान हो गई। ये बात जब मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन बिमला का कत्ल कर दिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। भैया मेरे जेल चले गए और ममता जी मेरे भैया का केस लड़ रही है। उसी केस के सिलसिले में मैं ममता से कुछ बातचीत करने के लिए आया था। अच्छा, लेकिन ममता तो इस वक्त नहीं है। लेकिन आप कौन है? मैं उसी का भाई हूं। मेरा नाम है मंत्री मक्खन लाल। सुना? हाँ भैया, देखिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दरअसल कभी देखा नहीं था। हमें माफ कर देना भैया। चलो कोई बात नहीं। तो तुम रंजीत के भाई हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम राजेश है? हाँ, मेरा नाम राजेश है। क्या तुम ही हो जो कि ममता से प्यार करते हो? डरने की बात नहीं है। मैं सब कुछ सुन चुका। उसे शादी कर लिया है, मैरिज कर लिया है ना? हाँ भैया, मैं वही राजेश हूं जो ममता से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब सुन चुका हूं। मुझे महान खुशी है। मुझे खुशी यह है कि तुमने जो ममता से प्यार किया, शादी किया, बहुत खुश हूं। राम सर, ये तो आपका भानोई नहीं करिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। और मेहमान बढ़िया है, मगर आपको बहन अच्छा पीस बराए बहु। दारू का झूठा सारे के ऊपर मारूंगा भी। पीस क्या है बे? कि लड़कियां निक बराए। तो ऐसा नहीं बोल सकता साले। ये लड़कियां तोहरे लायक रहन है। ए बे, क्या पकड़ा? बॉडीगार्ड बनता। आपका रिश्ता है या बॉडीगार्ड का बना? हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं बोलता? का ममता कहाँ है यार? ममता कहाँ गई है? ममता कचरी गई है। चल साले, दिमाग खराब हो गया है? कचहरी गई है, कचहरी गई है बे? हाँ, कचहरी गई है, कचहरी। कब आएंगी? ज्यादा देर तो न हुई, नहीं समझाओ ये किसी घरे जाब हम। और राधो कहे जावे करबे। अरे ससुरारी में आई है, कौनो चिंता थोड़ी बा। ससुराल में आई है, मंत्री महोदय यहाँ दिखते ही यहाँ मंत्री महोदय के साथ रात भाई नाइट फॉल किया। सारी जब बोलने नहीं आता बोलता क्या है बे? हिंदी साला नहीं बोलना जानता, इंग्लिश में बात कर रहा है बे। उसे नाइट हाल्ट कहा जाता है। नाइट हाल्ट किया, बताओ ना चाहिए किसी। सुन बे, हम तो इनकी इज्जत नहीं कर सकते हैं। अगर ममता होती तो इनका सत्कार करती, स्वागत करती। देखिए, ऐसा करो कि कुछ समय तुम्हें रुकना होगा। ममता आएगी, उससे मिल लेना, उससे बात कर लेना, फिर जाना। ऐसा करो, कुर्सी लगा दो उधर उस कमरे में। उधर लगाओ, उधर। राम साहब,
शायद कि मेरी सियासत का अंदाजा नहीं होगा। एक गरीब आदमी क्या जाए, आपकी सियासत क्या है? हम इसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोल देंगे कि सारा कभी सोच भी नहीं सकता है। ये तो हम जानते ना कि आप कितना मीठे जहर हैं। हम सबसे पहले थाने फोन करते हैं, हाँ, फोन लगा। राज के पास, उसके बाद सोचेंगे कि हमें करना क्या है। जौन करे कोई जल्दी करा, नहीं लड़की हो ये तो खराब। चल साले, बादल बात बता साले तूने, मत बोलना। कहे डांटा था, अभी कह रहा कि क्यों डांट रहे हो साले कुत्ता का। ओ ये एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जांच करने के लिए 1 दबाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहने कराना है तो 3 दबाएं। साला कौन बोल रहा है? ये फोन कहाँ लगी? डांट दे कि माई बहने इकट्ठा ना हो पाई है। तो गलत हो। कल हमार माई चली गई, हाँ अब हमार बहन निकली, बताई नहीं देता सब बात। तो का साले बोलना जरूरी है। नहीं अनजान है ना, वो 82 वाला लगावा, गलत है। 82 वाला लगवा, जल्दी हो जाए नंबरवा। साले 82 कहा जाता है? 82 मत बोला कर, नहीं आता है तो। 82, हम सब जानता हूँ। हाँ 82 रहने दो। छोला। अरे साले हम तुमको छोड़ देंगे अभी। 16 नहीं छोड़ा। हाँ कमीना 16 साले। सौदा 14 पागल साले। 14 002 याद बा। हेलो, हेलो, कौन? मैं मंत्री मक्खल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कहिए सर, कैसे याद किया आपने? याद करने का मतलब यह है, तुमने उस दिन मुझसे ममता और जसवा के विषय में सब बताया था ना। हाँ हाँ वो शादी कर लिया। हाँ। आओ, उसकी हिम्मत देखो साले की कि यहाँ तक आ गया है, ममता को पूछ रहा है। आपके बंगले पर? हाँ हाँ, उसकी औकात देखो साले की। आओ तुम यहाँ पर, फिर हम तुमसे बात करते हैं। ओके सर, मैं फौरन पहुंचता हूँ। बहुत जल्द। कहो बेटा, रहमान कैसे हो? कोई परेशानी तो रही है? ठीक ही होना चाहिए। कहिए सर। इंस्पेक्टर धराज जी, तुमने मुझसे बताया कि राजस्वा ममता से प्यार करता था। हाँ सर। प्यार का प्यार क्या, उसकी मांग भी सिंदूर भर दिया है साला, शादी भी कर लिया है। और हम ये कहना चाहेंगे, ये मेरे मान सम्मान की बात, इज्जत की बात है। उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो और जेल में उसे साले को डाल दो, कभी ममता से मिल न सके, रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजर से हटा दो साले को। ये बात आपके नजर से हटाओ कि आपके बहनी की नजर से? अभी क्या हम अंधे रहेंगे, नहीं दिखाई देगा साले? मान ला तू अपने घरे रहा, तोहरे बहनी से बियाह करे, वो अपने घरे ले जाई, तो दूर कैसे करी तो हो सक तोहरे बहनी से? अबे मैंने कहा क्या, उसको साले को जेल में डाल दो, उससे मिल न सके। यानी आप चाहते हैं कि हम लोग उसको जेल में डाल दें ताकि उसकी जिंदगी वहीं सड़ जाए, मर बिल्कुल सही कहा। तार बहन विधवा हो जाए। विधवा हो जाए, कुछ भी हो, हम उसकी दूसरी शादी कर देंगे बस ना। हो गई। हाँ। ये चाहता तो अपने बराबरी में बियाह करा। बिल्कुल। बराबरी के साथ है। हाँ क्या बे, मारू कंटाप साले, दिमाग खराब हो जाएगा। बरबरी में ज्यादा बोला साले तो। चल चल, मत बोला। अतः सारे पोखरा कहा था। हट जाओ, हट। कमीना साले। हाँ तो इंस्पेक्टर राज, मैंने तुम्हें कहा है। अब ही चाप तो कम कायदे से साले चाप 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 चुप कहा जाता कि चाप चाप है। कौन है तू? फट। इंस्पेक्टर राज जी सर। ये साले सब कुत्ते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे, उसे जेल में डाल दो, हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दो साले को, और ममता से कभी मिल ना सके। हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे। 2 लाख रुपये हम मच्छर वाला तेल लगाई थी, पूछा साहब से। ये कब से दे? जब से मच्छर काटे लगे। अरे कुत्ता साले, चलो हम 3 लाख देते हैं। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपये तो साहब हमारे केवल केबिल फल खाए हैं। क्या? केबिल फल। केबिल कहाँ दे?
केबी कहा जाता है कि साले केबिल फल। हाँ खून ना बनन के उजर का। अरे कुत्तों। 4 लाख दे बस। चलो हम 4 लाख देते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वैसा ही करना। 4 लाख दे दे बस साहब, तनकर हम जिंदगी बर्बाद कर दे। ठीक है। प्रमाण के साथ लिख दे भाई कि मंत्री जी की बहन के साथ बलात्कार किया तो है। साहब साले क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहा है? और गलती कराना चाहता साला ये। चुप, कुछ नहीं लिखेगा, तू नहीं लिखेगा, इंस्पेक्टर धर्राल लिखेगा जो लिख रहा होगा। ये झिंगुरी के बेटवा सारे चलो जाया ही से नहीं मरबो करब। सर जी, इंस्पेक्टर धर्राल मैं चल रहा हूँ, जो मैंने कहा है उसे तुम्हें कर। सर जी देखिए, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। एक तो आप हार्ट के मरीज हैं, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये आपके मान सम्मान की बात है। आपका मान सम्मान गया तो समझो मेरा गया। बेशक। रही बात इस साले राजेश्वर की, हम इसकी जिंदगी को वास्तव में बर्बाद कर डालेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। आप जाइए, मैं चलता हूँ। चलिए। देखा बे, इसे कहा जाता है पॉलिटिक्स, राजनीति। सोले चले पर नमक छिड़कने की कोशिश किया तो ठीक नहीं होगा बे लुटनवा। साहेब बोलो ना, हंस ले बताई साला, ऐसी बात आपके साथ वही है कि मेरे हंसी के अलावा बताओ तो बनता ही ना है बा। बतावा आप सब कब से कटिया लगाए बैठा कि अब टढ़ेरी टुमका रहे, अब टढ़ेरी टुमका रहे। साला टुमका रही नदी सार मच्छरदानी लगाए कुछ सहारिन छान ले गया। साले उम्मीद लगाए बैठा है कि मंत्री बहन जवान हो बिया हम करब, पूरी प्रॉपर्टी मालिक हम बनब। वो पहले तो सब पे लहट के बैठा। अपना बोल भी तू इसी वक्त फौरन साले को रूम से बाहर निकाल। बस आए हैं कहा? हाँ दूसरे वाले कमरे में है। कौन में? वो साइड वाले में। चल जोने में रामलीला का सामान रखा हुआ। अबे साले, मंत्री जी की हवेली में रामलीला होता है ससुरा। हसनुआ है का बेटे? वही तो क्या बात कर लिया यार, पिछाड़ा नहीं यार, सरदार पुंचर वाला लुधियाना। जी जी पिछाड़ गया जी। वो पिछाड़ गया जी जी। वो तेरे गड्डी लेके मेरे ना गया थे तो मेरे पंचड़ बनाए थे, झुच्ची पकड़ के आया तेरा। जी 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 याद कर यार। ओए बढ़िया है, एकदम बढ़िया जी। ओए मैंने सुन लाया तो कोई कुड़ी उड़ी फंसा लिया यार। एकदम छोटी कुड़ी है। ओए यार क्या बात करता है, वो उधर से छोटी बहन तो मेरे साथ सड़कर आते यार। ओ तुसी क्या कर रहे हो जी? ओ के लिए क्या हो? ओ के लिए वो क्या कोई बात नहीं यार, उसके मामा मामा की बेटी है यार, बता दे यार। उसके मामा है सजीवन। वो जान दे यार, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में है ही नहीं यार। ओए वो मैं भूल गया यार, वो तेनू घोंचू सर बुला रहे। ओ घोंचू सर साहब। अरे राजेश, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। अरे यार तुम्हारे तो बिल्कुल ठाट बाट बदल गए। सारे छानी ठाट बाट समझा था। अबे देख राजेश, कितना गरीब इंसान था बेचारा, फटे पुराने कपड़े पहना करता था, आज देखो पूरा बेल अप टू डेट। अरे बाप, बेलू अप टू डेट। बेल अप टू डेट साहब, ये सब ममता जी की देन है साहब। जब से ममता मेरी जिंदगी में आई, मेरी लाइफ को बदल दिया साहब। जीने का असली मजा तो अब आ रहा है साहब। ऐसा प्यार तो साहब नसीब वालों को मिलता है साहब। सही तो कहा था, ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है। जब नसीब बटत रही तब तो तू डब्बा वाली सारी फंसावत रहा, तो कम मिले कहां से? किस्मत लिखात रही तू आगे रहन, ओकर पतर की पेन से लिखे तू पीछे रहा, तो हर मोटकी से लिखे। साले दबा के कलाम मार डालूंगा। हमार दावे का पौवे, हमार तो छोड़ के हइये बजाना है। तूने सच कहा, आज तक मैं इसी उम्मीद में था कि ये साली ममता से आनी होगी, इससे मैं प्यार करूंगा
और मंत्री मक्खनलाल की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा। लेकिन वो हरामजादी इस भतीजा राजस्व से शादी करके मेरे पूरे की कराई पर पानी फेर दी। कंट्रोल धनराज सिंह कंट्रोल। देखो राजेश, ये बात सच है कि ये सब नसीब की बात होती है। जी साहब, ममता तुम्हारे नसीब में थी, वो तुम्हें मिली। देखो अभी अभी मंत्री जी यहां पर थे, इमीडिएटली उनका फोन आया, वो किसी सभा में भाषण देने के लिए चले गए और जाने से पहले उन्होंने हम दोनों के ऊपर एक काम सौंपा कि देखो इंस्पेक्टर धनराज, हमारे रिश्तेदार पहली बार हमारी हवेली में आए। अरे मैं बंधोई हूँ साहब। हाँ मैं जानता हूं हमारे रिश्तेदार हमारे पहली बार हवेली में आए हैं। मैं तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता और ममता भी हवेली में नहीं, वो कचहरी गई, इसलिए मैं उनकी खातिरदारी के लिए ये काम तुम दोनों के ऊपर सौंपता हूं। मैं चला जा रहा हूं और हमारे रिश्तेदार को ले जाओ जो शहर का सबसे टॉप का होटल 5 स्टार होटल है, वहां लिवा जाओ। मैंने कमरा बुक कर दिया हूं, उन्हें खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ। अरे यार राजेश, इसी बहाने आज हम भी थोड़ा पैक सैक लगा लेंगे। पैक लगाने का विचार है। ए नहीं पिए थे, नहीं पिए तो नहीं पियाया। अरे तुम बियर पी लेना यार। कौनो नशा ना करित, केवल वही दोनों अंडा खा बस। बस 2 अंडा खा बस। वो पियर का निकार के परे वाला उजर का खा बस। चल तेरी जो मर्जी कहीं भाई खा लेना यार। राजेश देखिए साहब, हाँ 10 मिनट रुक जाइए। क्यों? 10 मिनट रुक जाइए, ममता आ जाए, बस मुलाकात कर ले, उसमें चलेंगे यार। अबे पगलुआ, वो गंजेड़ी गई है। कचहरी नहीं साले, विश्वनाथगंज गई है। कचहरी कचहरी गई हुई। देखा बबलू, हाँ अरे मतलब प्यार से हम तो का खाते हैं तो बबलू न हम तो जानत है। वो जौन तू चाहत हा वही चीज ये तो बतावा तहाँ है। ओ किसे है तू यह किसे हो गया बीच में होटलिया परी। अच्छा। वही दोनों जन मिलना कराए दे। अच्छा होटल में आएंगे काम तो होरन बड़े होटल ये बुक बा पगलू। अच्छा कमरा अलग से बुक है। अबे पगला पंचदार गद्दा है बे। बल्कि टीवी लगी है तो सारे वो टीवी देखे जाता तो का मौका दे भूमो बतिया रे टीवी देख बे सारे तो खुदे पिक्चर बनाओगे। हमका का पता यार, सारे हमका भोगो ही नहीं होटल छोटे वही थोड़ी पिक्चर ये बनी तो को ओयो में लिया जाते ओयो। ओयो में। राजेश देखो टाइम ज्यादा नहीं है, हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, फुल एसी कार है, उस पर चलकर बैठो, हम थोड़ी देर से आ रहे हैं। ठीक है साहब, आइए हम चलते हैं। चल चल चल। देखा दो गाड़ी है कि पंचर ही है ना पतला पंचर वाली में बैठ ठेल के ले चले पर है तो पंचर का कर लेके आओ थे। हुआ छुच्छी पकड़ के चारों हिला लिया ना। चलो साले, फर्स्ट स्टैंडर्ड फुल एसी कार में बैठ ले। मां कसम अगर तेरी मैंने जिंदगी ना बर्बाद कर दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह नहीं है। साहिब एक काम कर, इस साले राजेश को यहीं से मारते हुए थाने तक ले चल, और थाने में जो 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है, पुराने असलहे हैं, इसके हाथ में पकड़ा और इस साले की फोटो खींच। हम इस हरामखोर को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करेंगे कि कभी जिंदगी में ममता से मिल नहीं पाएगा। चले चलो।